गुरुदेव, अपने हिंदुस्तान में ऐसे साधु है कि जो कपड़े नहीं पहनते, कभी लंगोटी में रहते, कभी कहाँ रहते, हो भी गए कोई पुरुष, सिद्ध पुरुष आ गए, उन्हें अवधूत भी कहते हैं, अवलिया भी कहते हैं। तो कुछ कहते हैं कि वो तुरीय अवस्था में रहते। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो साधु है, क्या वो और उसमें और योगी जैसे आप है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? क्या मतलब अवलिया जो होते हैं, जो उनको ना कपड़े की सुगंध है कुछ, अभी जैसे हमारे पुणे स्टेशन में एक है, उसको कोई पता नहीं है, कोई दिया खाना नहीं दिया नंगे, ऐसे काफ़ी जैसे धोंडी महाराज थे, जैसे गजानन महाराज होकर गए। तो ये लोग और सिद्ध योगी, इसमें क्या अंतर है? आपने औलिया शब्द कहा, औलिया शब्द शायद उर्दू में आता होगा। अवधूत है, अवधूत और सिद्ध पुरुष। हाँ, योगी। योगी दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन जो अवधूत होते हैं वो उनका जीवन ऐसा होता है कि उन्हें ये जो स्थूल संसार है ना, ये जो जगत है, बाहरी जगत है, उसका भान सा नहीं रहता है। वो इतने अंतर्मुखी होते हैं कि उन्हें अपने देह का भी भान नहीं रहता। देह बोले तो स्थूल शरीर का। जब देह का भान नहीं है तो कपड़ों का कहाँ भान होगा। उन्हें खाने का भी भान नहीं रहता है। कौन क्या कह के चला गया, कौन क्या व्यवहार करके चला गया, उसका भी भान नहीं है। अर्थात अच्छा बुरा व्यवहार उनके लिए सब बराबर है। तो अपने चित्त में वो उस परम सत्ता को धारण किए हुए या उससे उनका संपर्क जुड़ा हुआ, उसी में वो लगे रहते हैं, विलीन हो करके लगे रहते हैं। विलीन, लीन नहीं, विलीन, अर्थात उसमें स्थित हो जाते हैं। फिर उचित समय पर, क्योंकि कभी न कभी ये शरीर को भोजन यानी ऊर्जा चाहिए जीवन जीने के लिए, तो कभी न कभी थोड़ा सा निचली अवस्था में आए, यानी हाथ पैर चले, खाना खाया, फिर उसी अवस्था में। खाना खाने का मतलब ये नहीं कि संसारी व्यक्तियों की तरह वो बिल्कुल ऐसे ही हो गए लिप्त, नहीं, उन्हें नहीं। मिल गया, नहीं मिला तो भूख का भी भान नहीं। तो वो एक उच्च अवस्था है, परम उच्च अवस्था है, यानी मनुष्य के शरीर की वो उच्च अवस्था, जैसे कह देते हैं उसको विदेह मुक्त। विदेह में और विदेह मुक्त में भारी अंतर है। तो जो मुझे अपने यानी जो भी अनुभव के द्वारा या जैसे जाना, वो विदेह मुक्त जैसे रहते हैं। विदेह मुक्त पुरुष को क्या भौतिक संसार, क्या ब्रह्म, क्या उसका इष्ट, सब बराबर, यानी उसे भौतिक संसार का कोई भान नहीं। जो वृत्ति यानी हालांकि चित्त क्या होता है, उसका चित्त आत्माकार हो जाता है, तो फिर भान नहीं रहता। स्थूल शरीर तो है, उसे नहीं पता लगता है। आप उसके सामने से निकल जाइए, ध्वनि निकालिए, अच्छी बुरी जैसी भी हो, उसका भी भान नहीं है, क्योंकि वो बाहरी जगत में है ही नहीं, वो आंतरिक जगत में है, महाकारण अथवा सर्वोच्च सत्ता में स्थित है। तो कैसे भान हो सकता? तो इसलिए लोग कह देते हैं कि वो तो पागल जैसा बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कह देते कि उनकी अवस्था पागल जैसी, पागल नहीं है। पागल मन में फ़र्क होता है। बहुत से कह दे रहा है कि योगी पागल जैसे होते हैं, पागल जैसे नहीं कह देते हैं एक शाब्दिक अर्थ में, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान से युक्त है, ज्ञान से युक्त। और एक जिसका अपना स्थूल जगत का भी भान नहीं है, यानी एक निम्न श्रेणी के कर्म करके आए, जिसे पागल कह देते हैं। नालियों के किनारे गए, पॉलिथीन को बीन के, फटे पुराने कपड़े को करके गठरी बांध के भी बैठे रहते हैं, मैंने देखा। उनमें और उनमें इनका तुलना नहीं की जा सकती, ठीक है। तो लेकिन फिर भी लोग कह देते पागल जैसे हैं,
नहीं, वो अत्यंत परम श्रेष्ठ है। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग, पागल जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बार मैंने पंजाब केसरी में ऐसा कुछ एक वाक्य पढ़ा था कि जो अवधूत पुरुष होते हैं वो पागल जैसे दिखते हैं। हालांकि लेखक ने समझाने की दृष्टि से ऐसा बताया होगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी मैं कहने वाला नहीं हूँ, लेखक होगा जो भी योग्य हो, जिस तरह से हो, मैं ध्यान नहीं देता हूँ उस पर। लेकिन कुल मिला कर के वो इस शरीर को धारण भी किए हुए हैं और फिर भी ब्रह्म के समान हुए बैठे हैं, जिसके अंदर की वृत्ति या चित्त आत्माकार हो गया हो, वो ब्रह्म के जैसा ही है या ब्रह्म ही कहा जाएगा। मतलब मृत्यु के बाद ये लोग तत्वज्ञानी के लेवल में ईश्वर लोग चले जाते हैं। अगर उन्हें तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान होगा, अवधूत का मतलब यही है। मगर एक और अवस्था होती है अध्यात्म, विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त ना हो, वो वास्तव में अवधूत हो, फिर तो परा प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ईश्वर के लोक में जाते हैं। जब वो यहाँ ही है रहते हैं, जाने का मतलब उन्हें न जाना ना आना, ये शरीर भी धारण किया और उसमें भी स्थित है। उसके विषय में तो कहने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.